नमस्कार। वैदिक काल में विश्वामित्र जी की दुश्मनी वशिष्ठ मुनि के साथ बड़ी ही प्रसिद्ध हुआ करती थी। अब इसके पीछे एक घटना थी। हुआ यूँ कि जब विश्वामित्र नहीं थे, उससे पहले राजा हुआ करते थे। एक दिन वो शिकार के लिए जाते हैं और दोपहर के समय पे वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास पहुँचते हैं। वशिष्ठ मुनि अपने एक ब्रह्मचारी को भेजते हैं और कहते हैं कि विश्वामित्री को बुलाइए, आज का भोजन यहाँ पर होगा। तो विश्वामित्र सामने जवाब भेजते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, आप इतना प्रबंध नहीं कर पाओगे। तो वशिष्ठ जी वापस भेजते हैं कि आप सब मोस्ट वेलकम है, आप आइए। सबका भोजन किया जाता है। सबका भोजन जब कंप्लीट हो जाता है, तब विश्वामित्र को पता चलता है कि वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु जैसी गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। वो नंदिनी के पास जाते और जो उनको चाहिए था वो बता देते और नंदिनी सब कुछ दे देती। अब ये देख के विश्वामित्र को लालच जगती है। वो ये कहते हैं कि आप तो ठहरे मुनि, आपको इस गाय की क्या ज़रूरत? आप ऐसा कीजिए, ये गाय मुझे दे दीजिए। बड़े ही आदर के साथ वशिष्ठ जी ये कहते हैं, गाय सेल के लिए नहीं है, बिकाऊ नहीं है, ये मेरे साथ ही रहेगी। अब राजा तो राजा ही ठहरा, ना सुनने की आदत तो थी नहीं, तो वह ज़बरदस्ती गाय को लेने का प्रयास करते हैं। गाय उनको परास्त कर देती है। तो फिर सभी सेना, पूरी की पूरी सेना गाय के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करती है। गाय खुद अपना एक सैन्य क्रिएट करती है और विश्वामित्र जी की हार होती है। तो विश्वामित्र को ये तो समझ में आ जाता है कि जो सबसे बड़ा जो बल है, वह बल तपश्चर्या का बल है। तो अब सब कुछ छोड़-छाड़ के वह तपश्चर्या करने चले जाते हैं। लेकिन जो पर्पस था, वो पर्पस यही था कि किसी भी तरह से उस गाय को प्राप्त किया जाए और वशिष्ठ मुनि को परास्त किया जाए। तपस्या करते-करते उनको अमोघ अस्त्र और शस्त्र की प्राप्ति होती है। जब भी मौका मिलता, वह अमोघ अस्त्र और शस्त्र विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि पर चलाते। वशिष्ठ मुनि सिर्फ हाथ ऐसा कर देते और सब अस्त्र और शस्त्र परास्त हो जाते, टूट जाते। आहिस्ता-आहिस्ता उनका गुस्सा बढ़ रहा था, समय व्यतीत हो रहा था। बहुत बड़ी तपश्चर्या करने के बाद विश्वामित्र ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। वो विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मुझे ब्रह्मर्षि का पद चाहिए। तो ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि तुम्हें ये ब्रह्मर्षि का पद तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वशिष्ठ मुनि दे पाएँगे। जब वशिष्ठ मुनि तुम्हें ब्रह्मर्षि की तरह स्वीकार करेंगे, तो ब्रह्मर्षि हो जाओगे। अब विश्वामित्र पहले से उनके प्रति दुश्मनी रखते थे, तो उनके वहाँ कहाँ जाएँगे? तो वो जाते नहीं थे। लेकिन जब भी मिलने का मौका मिलता, तो विश्वामित्र और जब भी जाते और वशिष्ठ जी यदि किसी सभा में हैं, तो वो उनको राजर्षि कह के पुकारते और प्रणाम करते। अब क्योंकि विश्वामित्र को तो चाहिए थी ब्रह्मर्षि की पोस्ट और ये पोस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ वशिष्ठ जी दे सकते थे, वो देते नहीं थे। तो एक दिन बड़े गुस्से में आकर विश्वामित्र ने एक राक्षस को पैदा किया और उस राक्षस को प्रेरणा देकर वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। फिर भी, कभी भी, जब भी दोनों मिलते, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र को वशिष्ठ जी राजर्षि कहकर ही बुलाते थे और इसी कारण से आहिस्ता-आहिस्ता उनके वशिष्ठ मुनि के बारे में खराब बोलना विश्वामित्र ने स्टार्ट किया। अब उनका जो ईगो था या उनकी जो ईर्ष्या थी या उनका जो क्रोध था, वो उस लेवल तक बढ़ गया था कि उनको लगा कि अब मुझे किसी न किसी तरह से वशिष्ठ मुनि की हत्या करनी होगी, तभी मुझे ये पोस्ट मिलेगी। तो एक दिन वशिष्ठ मुनि की हत्या करने के लिए विश्वामित्र निकलते हैं। अब
दोपहर में या दिन के उजाले में तो ऐसा खराब कर्म वो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सोचा रात्रि के समय में करूँगा या अर्ली सुबह कर दूँगा। तो रात्रि के समय में वो छुप-छुप के वशिष्ठ मुनि की पर्णकुटी के बाहर आके रुक जाते हैं। कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा पूर्णिमा में था और चंद्रमा बड़ा ही सुंदर लग रहा था। तो वशिष्ठ मुनि को उनकी पत्नी अरुंधति कुटिया के बाहर बुलाती है और कहती है कि आइए पतिदेव, देखिए ये चंद्रमा की कैसी अद्भुत और निर्मल ज्योति है, आप इसका आस्वाद लीजिए। वशिष्ठ मुनि बाहर आते हैं, चंद्रमा की तरफ देखते हैं और बड़े ही शांत स्वरूप में कहते हैं कि ऐसी ही निर्मल ज्योति एवं निर्मल तेज आजकल विश्वामित्र के तप का हो रहा है। ये सुन के विश्वामित्र के हृदय में पश्चाताप जगता है, उनके हाथ में से अस्त्र छूट जाता है। जिसको मैं मारने के लिए आया हूं, जिसके 100 पुत्रों की हत्या मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, वैसा व्यक्ति भी एकांत में अपनी पत्नी के साथ मेरी तपश्चर्या की वाह-वाह कर रहा है और मैं कितना पापी हूं कि मैं उसको मारने के लिए यहाँ पर छुपा हूं। दौड़ के अश्रुओं के साथ वो विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि के पैरों में गिर जाते हैं। उनको उठाते हुए और गले से लगाते हुए वशिष्ठ मुनि कहते हैं, ब्रह्मर्षि उठिए। ये सुन के विश्वामित्र और भी लज्जित हो जाते हैं। वो कहते, मैं और ब्रह्मर्षि, मैं तो आपको मारने के लिए आया था। तभी वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप कई सालों से इस पद के योग्य ही हो, लेकिन आपका अहम और पद की लालसा आपके मार्ग में बाधा थी। आज आपने पश्चाताप कर लिया और जैसे ही पद की लालसा को छोड़ दिया, अहम को छोड़ दिया, आप उस पद के योग्य हो गए। कथा तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन दुश्मनी को कैसे मिटाया जाए, उसके 2 सुवर्ण नियम हमको दे के जाती है। सबसे पहले, यदि हमारा कोई विरोधी भी क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई वो अच्छा कर्म कर रहा है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और दूसरा, हमें यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें रियल सेंस में पश्चाताप करना चाहिए। तो पश्चाताप और प्रशंसा, यदि ये 2 गुण हम डेवलप करें तो किसी भी तरह की दुश्मनी को मिटाया जा सकता है। हमारे अंदर ये दोनों गुण डेवलप हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।